नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपका नया टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जनरल इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने रखा था। आज आपका नया टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस मेल गेमेटोफाइट। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट मींस मेल गेमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्लांट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेल गेमीट को माइक्रोस्पोर कहा जाता है, क्योंकि वो फीमेल गेमीट के कंपैरिजन में छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर कहा जाता है। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, परागकोश के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट में पौधों में परागकोश का निर्माण कैसे होता है, कैसे परागकोश का निर्माण होगा, स्पोरेंजियम का निर्माण कैसे होगा, फिर उसके अंदर कैसे स्पोर बनेंगे और फिर इसके बाद भी स्पोर के द्वारा कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर देख लेंगे पॉलन ग्रेन का। देखिए उसका पॉलन सैक का एंथर, ये दो प्रकार के एंथर होते हैं। दो प्रकार के एंथर होते हैं, एक होता है मोनोथीकस और एक होता है डाइथीकस। ये आपका फिलामेंट है जिसके सहारे एंथर का बेस जिससे जुड़ा होता है, ये एंथर है आपका। और इस एंथर में दो पॉलेंस हैं। इस एंथर में कितने पॉलेंस हैं? दो, इसलिए इसे हम मोनोथीकस। देखो एंथर एक है, एंथर में एक चैम्बर है, लेकिन इसमें पॉलेंस है कितने हैं? दो, इसलिए इसको हम मोनोथीकस या बाइस्पोरोजेनेट कंडीशन कहते हैं। मोनोथीकस बाइस्पोरोजेनेट, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें ये इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें इसका जो एंथर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ये इसमें एंथर का एक ही पार्ट है, एक ही चैम्बर एंथर का है जिसमें दो पॉलेंस हैं, और इसमें एंथर के दो पार्ट हैं, इसलिए इसे डाइथीकस कहते हैं। डाइथीकस, इसे मोनोथीकस और इसे डाइथीकस। अच्छा, अब इसमें पॉलेंस है चार होते हैं, इसमें 4 पॉलेंस होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम टेट्रास्पोरोजेनेट कहते हैं। इसे बाइस्पोरोजेनेट कहेंगे और इसको टेट्रास्पोरोजेनेट कहेंगे। टेट्रास्पोरोजेनेट। अब आखिर ये पॉलन सैक का फॉर्मेशन कैसे हो गया, कैसे इसके अंदर स्पोर बन गए, इसको हमको सबसे पहले समझना है। पहले ध्यान से देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोथीकस और डाइथीकस। मोनोथीकस को बाइस्पोरोजेनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें दो पॉलन सैक होते हैं, और डाइथीकस में 4 पॉलन सैक होते हैं, इसलिए इसे टेट्रास्पोरोजेनेट कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका, अब आप ये देखना है कि आखिर पॉलन सैक के अंदर किस प्रकार से, या स्पोरेंजियम के अंदर किस प्रकार से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले ये लगभग सभी जेनेरिक सेल्स में होता है। सबसे पहले ये आर्कीस्पोरियल सेल होती है। आर्कीस्पोरियल सेल है, ये आर्कीस्पोरियल सेल में इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। हमको सेल डिवीजन बहुत ध्यान से समझना है कि कहां पर, कौन सी जगह पर किस प्रकार का सेल डिवीजन होगा। यहाँ माइटोसिस सेल डिवीजन होता है आर्कीस्पोरियल सेल में, और ये एक 4 चैम्बर इस तरीके से ये टेट्रा स्पोरोजेनिक स्ट्रक्चर बना लेता है, और ये इसे हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में इसमें भी डेवलपमेंट होगा और लास्ट में एक मैच्योर स्पोरेंजियम बन जाएगी। ये है आपकी मैच्योर स्पोरेंजियम।
मेच्योर एंड ये परिपक्व स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर। तो एक मेच्योर स्पोरेंजियम में 4 लेयर होते हैं। एक मेच्योर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन 4 लेयर होता है। ये 4 लेयर स्ट्रक्चर होती है मेच्योर स्पोरेंजियम, जिसमें सबसे जो बाहर की परत है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। बहुत जनरल है, आप जानते हैं मैक्सिमम प्लांट में जो आउटर लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। तो इसकी जो बाहरी परत है वो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस का काम क्या है, ये इसको प्रोटेक्शन देती है और जब पराग माइक्रोस्पोर को बाहर आना होता है, जब ये फट जाती है स्पोरेंजियम और ये बाहर आते हैं तो एपिडर्मिस इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका एपिडर्मिस के नीचे एक परत होती है, इसे एंडोथीसियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस लेयर का नाम याद रखना है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर नीचे एक जो रेड कलर की लेयर है इसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। ध्यान देना कि इसकी जो मिडिल लेयर है वो बीच में नहीं है, ये अंदर की तरफ है, ये मिडिल लेयर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है जो प्राइमरी स्पोरोजिन यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ होती है, इस लेयर का नाम है टेपिटम। इसे टेपिटम कहते हैं। याद रखना टेपिटम क्या करता है, ये डेवलपिंग, क्या आप नोट कर सकते हैं, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ये टेपिटम का काम करती है, हाँ, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को ये क्या करती है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट। इसका मेन काम क्या है कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है टेपिटम। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो गाढ़ा होता है, डेंस होता है और ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट। तो इस प्रकार से ये एक मेच्योर स्पोरेंजियम, क्या है ये मेच्योर स्पोरेंजियम है जो 4 लेयर से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। अब इसके बीच में ये जो आपको ये एक खास टाइप की संरचना दिखाई देती है, इसे स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम कहा जाता है और इसके बीच में ये कंडक्टिव टिश्यू भरा होता है। तो ये एक मेच्योर स्पोरेंजियम है और इसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी हर एक सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके सेल है वो सब मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। अब यहां से मियोसिस सेल डिवीजन होगा। यहाँ आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन था जिसके द्वारा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हुआ, एक मेच्योर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी प्रत्येक कोशिका, हर एक कोशिका 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर सकती है या 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। इस प्रकार से एक चैम्बर में एक पॉलन सेल में हजारों, लगभग 1000 माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। तो हम पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्पोरोजिनस टिश्यू से मियोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए, अच्छा ये बात याद रखना है कि ये 2n सेल, यहाँ पर भी जो स्पोरोजिनस टिश्यू होंगी, जैसे ये मान लेते हैं ये स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल है जिसे हम MMC कहते हैं, मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होगा। ये 2n है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या है, 2n है। ये 2n सेल डिप्लॉयड सेल है। अब क्या होगा कि इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा। और आप जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार फिर बता दे जाए, मियोसिस सेल डिवीजन में रिडक्शनल डिवीजन होता है, मींस क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो मदर सेल है उससे जो डॉटर सेल बनेगी, डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी। तो ये और एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। हमेशा याद रखना है कि मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें अब मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड छोड़ के हम यहाँ देखते हैं कि ये मियोसिस सेल डिवीजन होती है और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा एक टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। टेट्राड मींस जो पॉलन ग्रेन बनेंगे, जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, वो एक साथ 4 बनेंगे, एक टेट्राड स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्राड
और ये टेट्राड स्ट्रक्चर ये चार, अब ये चार हो गए। बाद में इसमें डिहाइड्रेशन होगा, मींस वाटर इससे रिमूव होगा और जब डिहाइड्रेशन होगा तो धीरे धीरे ये माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे और जब ये माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे तब ये पॉलन ग्रेन कहलाएंगे। जब ये माइक्रोस्पोर, अब इस माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा तब एक कंप्लीट एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बनेगा जो मेल गेमेटोफाइट कहलाएगा। देखिए कैसे, ये आपका है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, मींस जो टेट्राड बने थे उसका हर एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है और वो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बनाता है। हम सबसे पहले एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं, बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसे हम एग्जाइन कहते हैं। अंदर की तरफ जो लेयर है इसका नाम क्या है, इंटाइन, ये इंटाइन है। और बाहर की तरफ जो लेयर है इसमें ये बाहर की तरफ जो लेयर है इसे एग्जाइन कहते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटीन बनी होती है जिस प्रोटीन का नाम है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन तो ये इंटाइन एग्जाइन, इसमें एक न्यूक्लियस और इसमें क्या होता है, ये बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस चूंकि ये प्लांट सेल है, ये वैक्यूल पाई जाती है। ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा, ये जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है इसमें मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। अब ये कंप्लीट मेल गेमेटोफाइट नहीं है। अब यहां क्या होगा, इसके पहले आप ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन हुआ। मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा एक टेट्राड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब वो टेट्राड माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बना। अब ये पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट में कैसे कन्वर्ट होगा, अभी ये कंप्लीट मेल गेमेटोफाइट नहीं है, अभी इसमें डेवलपमेंट होगा आगे, तब ये मेल गेमेटोफाइट हो जाएगा। देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे ये जो मेल गेमेटोफाइट है इसमें से ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, अब इसमें फिर से माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ये सेल डिवीजन याद रखना है। अब मियोसिस सेल डिवीजन खत्म हो गया, यहां से माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद ये एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, यानी ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस इसका इंटाइन से अटैच रहेगा और एक फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इसमें दो न्यूक्लियस हो गए और इन दोनों न्यूक्लियस का अलग अलग काम है। ये दोनों अलग अलग न्यूक्लियस हो गए और इन दोनों न्यूक्लियस का अलग अलग काम है। एक न्यूक्लियस का नाम होता है, जो न्यूक्लियस इंटाइन से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, ये लेयर याद रखना, जो इंटाइन से जुड़ा हुआ न्यूक्लियस है इसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस के काम अलग अलग। ये जनरेटिव न्यूक्लियस आगे चल करके फीमेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन करेगा, जो फर्टिलाइजेशन का काम होगा वो जनरेटिव न्यूक्लियस करेगा। और नेक्स्ट जो फ्री अवस्था में पाया जाता है इस न्यूक्लियस का नाम है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब ये आपका एक मेल गेमेटोफाइट है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मेल गेमेटोफाइट। लेकिन अभी भी ये मेल गेमेटोफाइट ये पॉलिनेशन से पहले का स्ट्रक्चर है।
जब तक ये स्टिग्मा पर नहीं जाता है उससे पहले ये इस अवस्था में रहेगा, इस स्टेज में रहेगा। लेकिन जैसे ही ये पॉलन ग्रेन के पास पहुंचे, जैसे ही स्टिग्मा के पास पहुंचेगा पॉलिनेशन के द्वारा, तो स्टिग्मा का सिग्नल, जब इस पॉलन ग्रेन का सिग्नल स्टिग्मा के सिग्नल से मैच करेगा, उसी समय स्टिग्मा से सुगर यानी सुगर सब्सटेंस, सुगरी सब्सटेंस यानी शर्करा युक्त सब्सटेंस सेक्रेट होंगे और वो धीरे धीरे एग्जाइम वाल को ब्रेक कर देंगे और यहाँ से ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में धीरे धीरे क्या होगा कि ये आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस धीरे धीरे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगेगा। ये पॉलन, अभी ये कंप्लीट मेल गेमेटोफाइट नहीं है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस और यहां पर कौन सा न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, अब ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस ने क्या किया है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता रहता है और जब अब ये पॉलन ट्यूब कितना बड़ा बनेगा, जितनी बड़ी बड़ी स्टाइल, स्टिग्मा से स्टाइल की जितनी दूरी होगी उतना बड़ा पॉलन ट्यूब बनेगा। और जैसे ही ये ओव्यूल के पास पहुंचेगा, जैसे ही ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास पहुंचेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी जनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहीं पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम खत्म हो जाता है और जो जनरेटिव न्यूक्लियस, फिर देखो यहाँ एक बार माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो आपने देखा एक जनरेटिव न्यूक्लियस बना और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉलन ट्यूब है ये जब ओव्यूल के पास पहुंच जाती है उस समय जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, अब इसमें फिर एक बार माइटोसिस सेल डिवीजन, ध्यान देना, जब ओव्यूल के पास पहुंच जाएगी पॉलन ट्यूब तो वहां पर जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसमें फिर एक बार माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और 2 मेल गेमीट का फॉर्मेशन। कितने मेल गेमीट का फॉर्मेशन हो गया, 2 मेल गेमीट का फॉर्मेशन हुआ और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर ये जो 2 मेल गेमीट स्टेज है, इस स्टेज को जहां पर 2 मेल गेमीट का फॉर्मेशन हुआ, इस अवस्था को कहते हैं मेल गेमीटोफाइट। क्या कहा जाता है इसे, मेल गेमीटोफाइट। इट मींस अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो गेमीटोफाइट है वो फर्टिलाइजेशन के लायक है, अब इसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। आगे क्या होगा, जैसे ही ओव्यूल में एंटर करेगा तो वहां पर एग सेल, ये आगे फिगर में जब हम ओव्यूल पढ़ाएंगे या मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इसमें जो पहला न्यूक्लियस है वो जाएगा और एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होगा। और जो दूसरा मेल गेमीट है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलेगा और ये इंडोस्पर्म बनाएगा। तो एक से सीड का फॉर्मेशन होगा और दूसरे से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। पहली बार फर्टिलाइजेशन से सीड बनेगा और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन से इंडोस्पर्म बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जब मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि पॉलन ग्रेन, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, इंटाइन एग्जाइम, इसके बाहरी वाल को, बाहरी लेयर को एग्जाइम, अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं। न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन करेगा, आगे चलकर के मेल गेमीट होगा और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। जब पॉलिनेशन के द्वारा ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेगा और इसका सिग्नल मैच होगा तो इससे जो लिक्विड मटेरियल सेक्रेट होंगे स्टिग्मा से और उसके द्वारा इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा तो जो मेल गेमीट है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, उसमें फिर से माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा 2 मेल गेमीट का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों मेल गेमीट 1 बाय 1 फर्टिलाइजेशन करेंगे, इसे डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे, इससे सीड और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन।
तो ये प्रोसेस आपकी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किस प्रकार से स्पोरेंजियम बना, स्पोरेंजियम की कितनी परतें होती हैं, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे बना, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर, स्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर बदल सकते मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, किस प्रकार पॉलन ग्रेन बना, टेट्राड स्ट्रक्चर, फिर उससे कैसे पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ, फिर कैसे एक मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ये डिटेल स्ट्रक्चर आपने देखा है। ये नेक्स्ट वीडियो में मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाएंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।